नमस्ते। त्रिगुणा आयुर्वेद में डॉक्टर शमिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। जैसे आपको सब लोगों को पता ही है, आयुर्वेद के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ होती है वो है वात रोग। वायु के वजह से 80 तरह की बीमारियाँ होती है। किसी को शरीर में दर्द होता है, जकड़न होती है, सुन्न पड़ जाना, पैरों में दर्द, बदन में दर्द, झुनझुनाहट, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, पेट फूलना, इंडाइजेशन, बहुत सारी तरह-तरह की बीमारियाँ बढ़े हुए वायु दोष की वजह से होती है। तो इन वात रोगों में सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन-सी है? ये आपके नज़दीकी किसी भी शहर में या फिर किसी रेलवे स्टेशन, रोड से आप चलते जा रहे हो तो आसानी से आपको दिखाई देते हैं इसके पौधे, छोटे-छोटे पौधे रहते हैं, बुश इसे बोल सकते हैं, पेड़ नहीं रहते हैं, छोटे पौधे रहते हैं। क्या है? एरंड, इसे दिवेल भी बोला जाता है, कैस्टर प्लांट या फिर सब इसके जा कैस्टर ऑयल को जानते हैं सब लोग। बट ये जो प्लांट है, ये पौधा है, इसका हर एक अंग, हर एक पार्ट बहुत ही यूज़फुल है और स्पेशली वायु रोगों में। तो कैसे-कैसे इसका इस्तेमाल होता है, इसकी पूरी जानकारी हम इसके वीडियो में देखेंगे। तो कैस्टर ऑयल आप सभी को पता है, ये इसके जो बीज रहते हैं, ये बीजों से ये ऑयल निकाला जाता है। इसके जो पत्ते हैं, वो भी औषधि है और इसकी जो जड़ है, एरंडमूल, वो भी बहुत ज़्यादा औषधि है। इसके बीजों से भी एक दवाई बनाई जाती है जो भी काफ़ी उपयोगी साबित होती है एज अ टॉनिक। जिनको आमवात है, गठिया है, जॉइंट प्रॉब्लम है, बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी, थकावट है, उसमें ये मेडिसिन दिया जाता है। तो कैसे-कैसे इसका इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। तो पहला सबको पता है कैस्टर ऑयल, दिवेल का तेल। जनरली लोग पेट साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो तासीर है थोड़ी-सी गर्म है, बट ये मधुर रसात्मक है, मीठा है, ये पेट में जाके थोड़ा मीठा हो जाता है। तो वायु रोगों के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग होता है, बार-बार पेट फूलता रहता है, भूख नहीं लग रही है, ऐसे लोगों में हम कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने से पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक 10-15 मिनट पहले आप 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप खाने के 1 या 2 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार ये ले सकते हैं। जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा दिनों से कॉन्स्टिपेशन है या फिर हम बोलते हैं क्रूर कोष्ठ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनको ज़्यादा क्वांटिटी में भी ये लेना पड़ सकता है। 20 से 50 एमएल तक आप सेफली ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पुराने ज़माने में हर 1-2 हफ्ते में लोग शरीर डिटॉक्स करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो डिटॉक्स करने के लिए, एज ए हेल्दी रहने के लिए आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो? अर्ली मॉर्निंग आप 20 एमएल से लेके 50 एमएल तक गर्म पानी में या फिर चाय में मिला के, काली चाय में मिला के या फिर दूध में मिला के इसका सेवन कीजिए। इसके 1-2 घंटे के बाद आपको 2, 3, 4 लूज़ मोशंस हो सकते हैं, जिसमें कोई भी कमज़ोरी, थकावट नहीं आती है। और ये लूज़ मोशंस होने के बाद 1-2 घंटे थोड़ा-सा वेट कीजिए, जब आपको भूख लगेगी, तब आप एकदम हल्का खाना, मूँग दाल, दाल खिचड़ी या हल्के चावल, चावल की राब, ऐसा दिन भर खाना लें, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो दूसरा इस्तेमाल बॉडी डिटॉक्स करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों में भी इसका प्रयोग सेफ़ली हो सकता है, 1 से 2 चम्मच आप बच्चों को डिटॉक्स के लिए दे सकते हैं। कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कैस्टर ऑयल नहीं ले सकते तो इसकी आजकल मार्केट में कैप्सूल्स भी मिलती है, तो कैप्सूल आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अगर डिटॉक्स के लिए आप ले रहे हो तो 3 से 4 कैप्सूल आपको गर्म पानी में लेनी है। अगर आपको 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल आप लेके देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ा तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सेम थिंग विद द ऑयल, आप उसकी क्वांटिटी आपके अनुसार
बढ़ा सकते हो। तो पहले कम से 2 या 3 चम्मच से शुरू कीजिए, फिर बाद में आप जाके इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ये हो गया पेट साफ होने के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है। ये क्या करता है, आंतों को अच्छे से लुब्रिकेट करता है। वहाँ पे अगर वायु की गति अवरुद्ध हो गई है तो उसको वो गति अच्छी करने में मदद करता है। इसका एक गुण बोला गया है दोषहर, अधोभाग दोषहर, मतलब नाभि के नीचे जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी ये सॉल्व करता है। तो बहुत सारी महिलाओं में जो पीरियड्स के समय क्रैम्प्स आते हैं, बहुत दर्द होके उनका महीना जाता है, वो अगर महिलाएं 1 महीने तक इसका प्रयोग करेंगी तो भी उनके क्रैम्प्स बहुत कम हो जाएंगे। जिनको पीसीओडी है उनको भी इसका फायदा होता है। पीसीओडी है, फाइब्रॉयड है, या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से इनको इनफर्टिलिटी है, पुरुषों में अगर स्लो स्पर्म काउंट है, पैर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहे हैं, झुंझुनाहट है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सारी ही तकलीफों में जो नाभि के नीचे आते हैं, स्पेशली इसमें अपान वायु जो रहता है वो बिगड़ जाता है, उसको रेगुलराइज करने में कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब इसे लूज मोशंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट, कमज़ोरी नहीं आती है। ये विरेचन, स्निग्ध विरेचन कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आमवात, गठिया, इसमें सबसे जो बेस्ट मेडिसिन बोली है वो है एरंड तेल। तो जिनको जोड़ों का दर्द है वो भी लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे जाके जोड़ों का दर्द कम होने लगता है, क्योंकि वायु का जो प्रमुख स्थान बोला गया है वो है बड़ी आंत। वहाँ पे अगर वात प्रकोप हो जाएगा तो वही वात जाके आपको तरह तरह की बीमारियां पैदा करेगा। इसके साथ ही आयुर्वेद के अनुसार जो हड्डियों की उत्पत्ति होती है उसका स्थान भी बड़ी आंत बोली गई है। तो वहाँ पे अगर टॉक्सिन्स जमा है, वहाँ पे वायु जमा है, तो डेफिनेटली आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेगी। ऑस्टियोपोरोसिस जिसे बोला जाता है, हड्डियाँ घिस जाती है, कैल्शियम कम हो गया, क्योंकि जहाँ पे वो बंध रही है वो स्थान ही अच्छा नहीं है। तो उत्पत्ति कैसे अच्छी होगी। तो जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का आमवात है, या गठिया बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, सारी ही चीज़ों में, या फिर मेनोपॉज की वजह से अगर स्त्रियों में कैल्शियम कम हो जाता है, इन सारी ही चीज़ों में हम कैस्टर ऑयल का प्रयोग इंटरनली कर सकते हैं। इसका प्रयोग एक्सटर्नली जब जॉइंट पेन होता है, जॉइंट स्वेलिंग है, तभी भी हम जॉइंट पे हल्का गर्म करके रगड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चिकना है। जब बोलते हैं ना दोनों जॉइंट्स के बीच की चिकनाहट कम हो जाती है तब वो आवाज़ करने लगती है। तो जिनकी भी हड्डियों में कट कट ऐसे आवाज़ आते हैं वो भी लोग ये कैस्टर ऑयल जोड़ों पे लगा सकते हैं। कोई भी तिल के तेल में मिला के भी इसको आप लगा सकते हो। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में और भी इसका एक फ़ायदा है, गांठें, जब शरीर में चर्बी की गांठें हो जाती है तब ऊपरी तौर पे भी हम इसको लगा सकते हैं, या छोटे छोटे स्किन टैग्स आते हैं वहाँ पे भी हम 2 से 3 महीने इसका लगातार प्रयोग करेंगे तो ये गांठें धीरे धीरे पिघल जाती है, कम हो जाती है। जब पीसीओडी है, फाइब्रॉयड है, तो स्त्रियाँ जो रहती है, महिलाएं नाभि के नीचे जहाँ पे उनका यूट्रस है, गर्भाशय है, वहाँ पे भी अगर कैस्टर ऑयल का मसाज करती है तो धीरे धीरे ये गांठें अंदर से पिघलने लगती है। इंटरनली भी आप इसका सेवन कीजिए और ऊपर से इसका एप्लीकेशन भी कीजिए। 3 से 6 महीने तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रेगुलर आप इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनली आपका सेवन करना है। बालों के लिए जिनके बहुत ड्राइनेस की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो भी एक तरह से वायु बढ़ने की वजह से होता है। तो आप कैस्टर ऑयल आपके तेल में, जैसे कोकोनट ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं, तिल का तेल है, या कोई भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो उसमें कैस्टर ऑयल मिला के या फिर प्लेन कैस्टर ऑयल भी बालों के जड़ों पे लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, उसमें स्निग्धता बढ़ जाएगी, रुक्षता कम हो जाएगी और झड़ना कम हो जाएगा। तो
ये सारे प्रयोग हैं जो एक्सटर्नली आप कर सकते हो। और एक छोटा सा प्रयोग है, जब आपके कोई कचरा चला जाता है तो हम रगड़ने लगते हैं, वो निकलता नहीं है, तब कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदे अगर आँख में डाल लेंगे तो वो कचरा ऑयल में चिपक के वो बाहर आ जाता है, तो आँख साफ हो जाती है। तो ये भी एक छोटा सा फायदा है। कैस्टर ऑयल कौन सा यूज़ करना है, तो जनरली रिफाइंड से ज़्यादा कोल्ड प्रेस ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, अगर कच्ची घानी का जिसको बोलते हैं। बट अगर ये नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल जो मेडिकल में मिलता है वो भी ऑयल आप ले सकते हैं। तो ये सारे जो इस्तेमाल है वो कैस्टर ऑयल के हैं। दूसरा कौन सा पार्ट है, कैस्टर ऑयल, कैस्टर प्लांट के पत्ते। ये पत्ते रहते हैं ना, वो वेदना शाबक बोले गए हैं, वातहर बोले गए हैं। तो जब भी आपको जोड़ों का दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो क्या कर सकते हैं, इसके पत्ते आप लेके आइए, अच्छे से धो के काट के, जैसे सब्जी हम बनाते हैं तो सरसों के तेल में अगर ये फ्राई करते हैं ये पत्ते, और उसकी एक पोटली, मतलब कपड़े में बांध के एक पोटली जैसे बना के, जहाँ जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे आप सेक कर सकते हो। कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधे में जकड़ाहट है, बहुत ज़्यादा दर्द है, जहाँ कहीं भी आपको दर्द है वहाँ पे इस पोटली का अगर सेक करते हैं तो तुरंत आपको दर्द कम हो जाएगा। या फिर इसका पेस्ट बना के आप तेल में फ्राई करके इसका लेप भी जोड़ों के ऊपर या जहाँ जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे इसका लेप आप लगा सकते हैं। या फिर इसके पत्ते पानी में उबाल के इसका काढ़ा जैसे बना के, उसका गरम गरम काढ़े का, मतलब हल्का गरम काढ़े का आप सेक पूरे बदन पे ले सकते हो। पूरे बदन में ही आपको ये दर्द हो रहा है वायु के वजह से, तो ये दर्द आपका कम कर देगा। इसका जो रस बोला गया है वो तीव्र विरेचक बोला गया है, मतलब अगर आप ये रस का सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लूज मोशंस आपको हो सकती है। इसका सेवन आप खुद से मत कीजिए, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन में ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, वो सेफली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रस डॉक्टर के, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के एग्जामिनेशन में आप ले सकते हो, गाइडेंस के अंदर ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा विरेचक है, तो गॉल स्टोन जिनको है या फिर लीवर का कोई भी प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है, जहाँ पे पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको शरीर में से निकाल देना है, तब हम इसके पत्तों का जो रस है वो सेवन कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाएगा और पित्त निकल जाएगा। बट ये आप खुद से मत करना, ये किसी के डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ही होना चाहिए। ऊपर से ये पत्तों का सेक है, पेस्ट लेप लगाना है, ये आप कर सकते हो। तो पत्ते भी बहुत ही गुणकारी है, आप इमीडिएटली ट्राई कर सकते हो। नज़दीकी कहीं पे भी ये पत्ते आपको मिल जाएंगे। ये पपाया के पत्ते के जैसा उसका पत्ता रहता है। हम्म? और तीसरा पार्ट जो है वो है इसकी जड़, एरंड मूल बोलते हैं। एरंड मूल वृक्ष वात हराणम। तो जिनको जिनको फर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम हो गया है, महिलाओं में मासिक धर्म समय से नहीं आ रहा है, ओव्यूलेशन बराबर नहीं हो रहा है, बहुत पुराना वायु रोग हो गया है, वो लोग इसके जड़ का काढ़ा बना के ले सकते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के दुकान में आपको इसकी जड़ मिल जाएगी, उसका दरदरा चूर्ण आपको लेके आना है और इसका काढ़ा बना के, जैसे हम चाय बनाते हैं, 1 चम्मच अगर हमने चूर्ण लिया तो उसमें 2 या 3 कप पानी डाल के उबालना है, 1 कप तक हमें बचाना है। और ये जो काढ़ा है हमें 2 से 3 बार खाने के बाद ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो इसके साथ ही हम कैस्टर ऑयल भी 1 चम्मच ले सकते हैं। दूध में भी हम इसका काढ़ा बना सकते हैं, जैसे 1 कप दूध लिया, 1 कप पानी लिया और 1 चम्मच एरंड मूल का चूर्ण हमने उसमें डाल दिया, उबाला, उसका अच्छे से 2 कप का 1 कप बचा लिया, तो ये आपका मेडिकेटेड मिल्क हो जाएगा। तो जिनको बहुत पुराना आमवात है, बहुत पुराना जॉइंट प्रॉब्लम है, मेनोपॉज है, कोई भी बहुत पुरानी बीमारी इनको हो गई है, वो लोगों में क्षय हो जाता है, धातु क्षय हो जाता है, तो ऐसे लोगों में काढ़े की जगह पे अगर हम ये मेडिकेटेड मिल्क देंगे तो उनको पोषण भी मिलता है और बीमारी भी नहीं बढ़ती है। तो एरंडा मूल का हम दूध, मेडिकेटेड मिल्क ले सकते हैं। इसका जो काढ़ा है या फिर इसका जो मिल्क है वो बस्ती नाम का जो विधि है, पंचकर्म है, इसमें भी कई सारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। जो नीचे से, नाभि के नीचे जो भी आपको प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड है, इनफर्टिलिटी है, लो स्पर्म काउंट है,
पेट बिगड़ जाना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग है, पैर कमज़ोर हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों में इसका बस्ती में प्रयोग होता है। तो ये वैद्य ही करेगा, बट एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इवन रुच्चुल में जो जब चेस्ट पेन होता है ना, तभी भी इसका प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो ये आपका चेस्ट पेन, कहीं पे भी शरीर में पेन होता है जो वायु बढ़ने के कारण, बहुत बार ब्लोटिंग की वजह से भी लोगों को चेस्ट पेन होता है और उनको लगता है कि हार्ट अटैक हो गया। तो एसिडिटी, ब्लोटिंग की वजह से अगर आपको बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसमें भी एरेंडामोल काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। अभी लास्ट में आता है एरंडे के बीज, जिसके एरंडे के जो फल होते हैं जो कांटों जैसे रहते हैं, उसके अंदर इसके बीज पाए जाते हैं। इन बीजों से ही ऑयल निकाला जाता है और ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं। बट ये बीज का ऊपर का छिलका निकाल के जो अंदर के जो क्या बोलते उसके कलियां रहती है, मगज बोलते हैं, उससे एरंडा पाक नाम का एक टॉनिक बनाया जाता है। ग्रैन्यूल्स उसके मिलते हैं, कहीं कोई भी मार्केट आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा। ये एरंडा पाक बहुत ही हेल्दी है, जैसे हम च्यवनप्राश सभी को पता है, बट एरंडा पाक वात रोगों के लिए सबसे बेस्ट बोला गया है। इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ, गर्म पानी के साथ दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। बहुत पुरानी बीमारी है तो 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। कमजोरी, थकावट, जगड़ाहट सब दूर कर देती है। 2 से 3 महीने प्रयोग करने के बाद इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। बुढ़ापे में जो वायु रोग होते रहते हैं, बदन कमजोर हो जाता है, जोड़ों दर्द करने लगते हैं, तो जो ओल्ड एज लोग हैं ना, उनको भी दूध के साथ 1-1 चम्मच, 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भी हम दे सकते हैं। ये थोड़ा मीठा रहता है तो डायबिटिक लोग थोड़ा सा ध्यान से ले इसका इस्तेमाल करें। बट ये बहुत ही अच्छा है। मेनोपॉज में जब स्त्रियों में, महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनको जॉइंट पेन है, तो वो भी एरंडा पाक का सेवन कर सकते हैं। तो सारे ही जो एरंडा के अंग है वो वात व्याधियों में सबसे बेस्ट है, और ये बहुत ही सस्ता मेडिसिन है। आपको नज़दीक कहीं पे भी दिखाई देगा इसका प्लांट, या आप खरीदने के लिए भी जाते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो बोलते हैं ना, आयुर्वेद बहुत ट्रीटमेंट बहुत ही महंगी है, कॉस्टली मेडिसिन है, तो ये सबसे सस्ता है, बट सबसे किफ़ायती, सबसे गुणकारी मेडिसिन जो बोला गया है, श्रेष्ठ मेडिसिन बोला गया है, जो वात व्याधियों में अच्छे से काम करता है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और क्या इफ़ेक्ट आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा भी अगर कोई किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, तो हम उस पे आगे वीडियो बनाएंगे, उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।